नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं आज फिर से हम वापस। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था अगले सेशन में मैं लैंडफॉर्म्स और लेके आऊँगा, पर मैं पहले ये जानना चाहूँगा क्या आपको विंड्स के लैंडफॉर्म जो हमने पढ़े सारे याद हो गए हैं? मशरूम रॉक, वेंट इफेक्ट, जियोजन, यार्डिंग्स, इंसेलबर्ग, फिर डेपोजिशनल फीचर्स हमने पढ़े थे, बार्चन्स। याद आ रहा सभी को जी? थोड़ा थोड़ा सैफ, ये सब आपको याद होने चाहिए नाम ही तकरीबन, और फोटो से मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका है। जितनी बार ये एनसीईआरटी पढ़ोगे कुछ याद नहीं होता, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम बस पढ़ते जाते हैं ना याद होता है, और मेजॉरिटी टाइम्स ये टॉपिक को छुआ भी नहीं जाता मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर that all of you people who are appearing in the NDA paper or CDS paper, they should be able to answer these questions. ग्लेशियर के भी सर्क, रीट, कोरी, ये सब वर्ड्स सभी को दिमाग में क्लियर है? नहीं क्लियर तो पिछली वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी इस बारी इस पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन कोई छूटे। और बाकी टॉपिक्स देखना चाहें तो मेरी ज़रूर फटाफट सीरीज़ चेक करें, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ज्योग्राफी के रिलेटेड, पॉलिटी के रिलेटेड, चाहे वो वंदे मातरम सीरीज़ है, चाहे साइंस का पार्ट है आपका, चाहे वो अपना हिस्ट्री का पार्ट है, और चाहे करंट अफेयर का। कास्ट लैंडफॉर्म्स टॉपिक है जी, जिससे हम लाइमस्टोन की बात करेंगे। लाइमस्टोन्स में कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको लाइमस्टोन, क्योंकि कास्ट वर्ड वैसे आता है यूगोस्लाविया जो एरिया ना, उधर ज़मीन काफ़ी लाइमस्टोन्स की बनी हो, लाइम की। और जब पानी अंडरग्राउंड वाटर पानी जब चलता है इधर से, तो ये मेल्ट कर देता है सारा लाइमस्टोन को, और कुछ ना कुछ आकार बनते हैं। तो वही आकार देखने हैं कौन कौन से इरोजनल फीचर्स हैं और कौन कौन से डेपोजिशनल फीचर हैं। टॉपिक वही है, याद सिर्फ नाम करने, और नाम फोटो से वो मेरा काम है आपको याद करवाने। और जिनको अच्छा लगे ये वीडियो मेरे भाई शेयर करना है दबा के, ऐसा ना हो कि हम मेहनत करते रहे और आपको कभी कदर ही ना पड़े हमारी। समझ गए जी? ये जो कास्ट लैंडफॉर्म है, नाम ही वहीं से आया, ऑफ कास्ट रीजन इन बाल्कन पेनिनसुला ऑफ एड्रियाटिक सी। टिपिकल लैंडफॉर्म्स ऑफ एनी लाइमस्टोन और डोलोमेटिक रीजन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब अगर आपको ये डायग्राम भी दिख रहा हो, अगर ये ज़मीन है जो लाइमस्टोन की बड़ी, अगर इसके ऊपर पानी भी पड़ जाए ना, तो नेचुरल सी बात है जब पानी पड़ेगा तो भाई ये घोलता जाएगा, इस प्रकार सिंक होल बन जाएगा, और पानी पड़ेगा तो ये सिंक होल बन जाएगा स्वेलो होल। समझ आ रही बात? यही वर्ड्स पढ़ने हैं, पोल्जे, सिंक होल, डोलाइंस, स्वेलो होल, कास्ट लैंडफॉर्म। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। तो सिंक होल सभी को पहले समझ आ चुका, होता गया सिंक होल, छोटा सा डिप्रेशन, जब पानी पड़ा हो इस पर और पानी यहाँ पर हो तो लाइमस्टोन घुलता जाएगा, इस प्रकार सिंक होल बन जाएगा। यही सिंक होल थोड़ा बड़ा होता गया तो स्वेलो होल बन जाएगा, और जब 2-3 स्वेलो होल आपस में कोलैप्स कर जाएं तो ऊ को क्या कहेंगे जी? डोलाइन कहेंगे जी। क्लियर है जी? उवाला ट्रेंचेस जब नीचे को बने, जब सिंक होल और स्वेलो होल आपस में मर्ज होके एक बड़ा बन जाए, उसको क्या कहते हैं? उवाला। फिर लैपीज एंड कैरन्स है जी, ग्रूव्स अंदर को ज़मीन के अंदर छोटे छोटे ग्रूव्स बने हों, उसको लैपीज और कैरन्स कहते हैं। सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करना है प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं। ये तुमको दिख रहा है सिंक होल, डोलाइन भी क्लियर है जी, ये सिंक होल है, ये डोलाइन है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। बात करेंगे आगे प्यारे बच्चों। लैपीज एंड कैरन भी क्लियर हो गए वर्ड। केव्स, केव आप भी समझते हैं जब लाइमस्टोन के अंदर रास्ता बना हो, उसको केव कहते हैं। एक वर्ड आता है पोलीजे, वेरी लार्ज फ्लैट फ्लोर डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन, और बहुत बड़ा। उवाला भी सारे मिलके सबसे बड़ा, एक बार CFF के पेपर में यही आया था, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है?
वो है पोलीजे। जब बाकी वाला भी आपस में मिले तो बनता है पोलीजे। देन पोनोर, नेचुरल सरफेस ओपनिंग इन द कास्ट रीजन इज पोनोर। बस मेरे भाई ये वर्ड आपके दिमाग में थोड़े थोड़े घुस गए होंगे, घुसाने का काम मेरा। सिंक होल, उसके बाद ऊपर नट कास दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। स्वेलो होल, पोलीजे, कैरन, देन यू हैव इस पोलीजे तो अभी कर लिया। फिर उबाला था, इनमें से मिल के जब बनते हैं उबाला। तो प्यारे बच्चों यही तो 5-6 नाम है, आपको हो गए तो आपका 99% काम क्लियर है। डेपोजिशन में तो नाम ही 3 है जी। एक जब नीचे को आ रहा हो उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। आधी जनता को ये पता तो चल गया कि ऐसे होते स्टेलेक्साइट स्टेलेगमाइट, पर आधे उन लोगों को ये नहीं याद रहता भाई स्टेलेगमाइट ये है कि स्टेलेक्साइट है। ये याद रखना, एम ऐसे डलता है तो ये स्टेलेगमाइट्स है। समझ आ गया बात मेरे प्यारे बच्चों? ये वाला ये है जो नीचे से ऊपर को उठा, और जो ऊपर से नीचे को आ रहा है इसको स्टेलेसाइट्स कह रहे हैं। इज एवरीवन, कोई कहानी ये नहीं याद करनी, ये तुम में से सभी को दी गई है ताकि लोग ये पढ़ते रहे पागल हो जाए, पर पेपर में कोई क्वेश्चन रुक नहीं सकता, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और जब ये दोनों आपस में मिले, आन मिलो सजना, तो क्या बनेगा? पिलर। समझ गए जी? यही डायग्राम है। ये स्टेलेक्साइट्स हैं, ये स्टेलेगमाइट हैं, और जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बना? पिलर बा। 5 मिनट का टॉपिक खत्म। चैप्टर पढ़ते रहो आधे घंटे से तो भी कुछ याद नहीं, और पता नहीं क्या क्या मास्टर लिखवाई जा रहा, लिखवाई। लिखना नहीं है प्यारे बच्चों, सुनना और डायग्राम देखने। अब जरा फ्लूवियल लैंडफॉर्म की बात करेंगे, पानी से जो लैंडफॉर्म बनते हैं। जो पानी से लैंडफॉर्म बनते हैं उनसे क्या क्या चीज़ होती है? एक पानी एक बहुत बलवान चीज़ है जी, एजेंट है, जिससे हेडवर्ड इरोजन भी होता है, सामने को भी, नीचे को भी, और साइडों पर भी। तो 3 प्रकार की इरोजन करेगा, लेटरल, हेडवर्ड एंड वर्टिकल। इसी चीज़ पे हमने बात करनी है। एक्चुअल में रिवर जब चलती है ना दोस्त, इसके पावर एनर्जी चेंज होती रहती है। सबसे पहले यूथ स्टेज होती है, फिर मैच्योर स्टेज होती है, और फिर अपनी ओल्ड स्टेज होती है। इन तीनों स्टेजेस पे अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे अगर मैं यूथफुल स्टेज पे बात करूं, पानी के पास एनर्जी तो है, लेकिन डोमिनेंट एनर्जी कौन सी है? हेडवर्ड इरोजन। तो ये क्या बनाएगा जी? गॉर्जेस बनाएंगे। यहाँ पर आपको वाटरफॉल और रैपिड्स मिलेंगे। यही पॉइंट याद रखना है जी। यूथफुल स्टेट में अभी रिवर्स आपस में मिल रही हैं, तो अभी आपस में प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हुआ। वैलीज बन रही है, डीप, नैरो, डिस्टिंक्ट वी शेप्ड वैली, डाउन कटिंग प्रिडोमिनेट्स। क्लियर है जी? रैपिड्स का मतलब क्या होता है? झरने, छोटे झरने। वाटरफॉल, कैनियंस एंड द गार्जेस, एंड देन वी हैव इज रिवर कैप्चर। दीज यहीं पे पेपर में क्वेश्चन आता है और कहीं से नहीं आता है। यहीं से ये क्वेश्चन आपके पेपरों में आते हैं, और कुछ नहीं पूछना। डाउन कटिंग प्रिडोमिनेंट या कौन सी, उनको खुद नहीं पता भाई कौन सी प्रिडोमिनेंट हो रही, काहे को इतना टाइम पास करना। याद कर रखना, यूथ स्टेज में आपको झरने मिलेंगे, वाटरफॉल मिलेंगे, कैनियंस मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। अभी आगे डायग्राम भी आएंगे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेनी। जब तक हूँ मैं तब तक काम यही चलेगा। क्लियर हो गया जी ये सभी को? अब अगर मैं बात करूं मैच्योर स्टेट में, मैच्योर स्टेट में क्या होता है जी? आगे आगे बढ़ता जा रहा है, जो वी शेप थी वो खुलनी शुरू हो गई और वाइड हो गई। तो यहाँ पर वाटरफॉल रैपिड तो बिल्कुल ख़त्म। एम से मैच्योर, एम से रिवर मेंडर करनी शुरू कर जाएगी, और ये स्लिप ऑफ स्टेजेस, स्लोप्स बनेंगे। अभी ये सारी दिखाऊंगा डायग्राम, कोई चक्कर नहीं। अभी सिर्फ ये स्टेजेस समझ आ जाए तो कहानी ख़त्म है। यूथफुल स्टेज में यही मेंडरिंग क्या कर देगी, एक अलग से यहाँ पर मिल गई आपस में, तो एक ऑक्सबाउ लेक बन गई। ऑक्सबाउ लेक इज फॉर्म्ड। इज एवरीवन क्लियर? Natural levees, flood plains are formed.
इन द लास्ट स्टेज, क्योंकि नेचुरल सी बात है जब ओल्ड स्टेज पहुंच जाती है तो डेपोजिशन ज़्यादा प्रिडोमिनेट करेगी। पहली वाली स्टेजेस में अलग चीज़ें थी, यहाँ पर तो मेजरली दैट विल हैपन। यही चीज़ आपको दिखाई है जी, वाटरफॉल्स रैपिड अकर इन दिस जोन, वी शेप्ड वैली ये दिख रहा है, नदियाँ रिवर कैप्चर हो रही हैं और ये आपस में काटती जा रही है। आगे जब एलिवेशन कम हो गया तो यहाँ पर रिवर मेंटर करनी शुरू हुई, ऐसे ऐसे आगे ऑक्सबाउ लेक्स बना दी। ये डायग्राम ही आपको प्यार भरी बातें समझा देगा ये। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस पॉइंट आल्सो। रिवर वैलीज वी शेप हमेशा रिवर बनाती है, ये सभी को समझ आ चुका है जी। ये वी शेप वैली है जी। पता नहीं कितने पैसे खर्च दिए मैंने डायग्राम बनाते बनाते। उसके बाद ये बन जाता गॉर्ज खाई, ये बन जाता कैनियन। गॉर्ज से खुला जो होता है उसको कैनियन कहते हैं। ये गॉर्ज है, ये वी शेप वैली है। प्यारे बच्चों क्लियर हो गया है? सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के अगर समझ आ रहा है भाई, छेती जरा टोपियाँ पहनाओ, टीचर्स डे भी आ रहा है, क्या बात कर रहे हो तुमने कभी कुछ। अगला कैनियन क्लियर है जी, ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ वाटरफॉल और रैपिड्स भी आपने देख ली। कुछ नहीं याद करना भाई, जितना बता रहा हूँ उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक वर्ड पढ़ने के पागल नहीं होना। पॉट होल्स और प्लंज पूल्स कहते हैं, ये जब जा रहा ना नीचे, ये पानी ऐसे होता है और फिर आगे जाता है, इसको कहते हैं प्लंज पूल। और प्लंज पूल के अंदर जब ये पत्थर है ना, पत्थर के नीचे पानी बज बज के इसके छेद बन जाएगी। ये पत्थर ऐसा है और अंदर होल बन चुका है, इस प्रकार उनको हम पॉट होल्स कहते हैं। इज एवरीवन क्लियर? कैटरेक्ट क्या होता है भाई? ये भी पानी का बहाव को कहते हैं कैटरेक्ट। ये स्पेशली मैंने वर्ड ऐड किया क्योंकि ये था जीसी लॉ में। बट मच मोर पावरफुल देन वाटरफॉल, दैट वी कॉल इट एज कैटरेक्ट्स, दैट इज अगेन इन यूथफुल स्टेज। मेंडरिंग ये सिर्फ अब दिखाने का। डेपोजिशन आपको पता है, ये डेल्टास बनेंगे, लूवियल फैंस, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज। पॉइंट बार और पॉइंट बार भी 3-4 बार क्वेश्चन में आया। इट्स अ डेपोजिशनल फीचर होता गया। जब ये ऐसे रिवर मेंडर कर रही है ना, तो मेरे प्यारे मित्रों एक चीज समझ ली, ये जब आ रही है तो यहां पर मिट्टी फंस रही है, इसको पॉइंट बार कहते हैं। और ये जो है ये ऑक्सबाउ लेक, ये मेंडरिंग है। समझ आ गया? ये पॉइंट बार है, डेपोजिशन हो रहा है। यहाँ पर भी पॉइंट बार है, इसको पॉइंट बार कहते हैं अंदर को। ये पेपर में आया भी दिखाऊंगा क्वेश्चन सारे, कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी। समझ आ गया? ऑक्सबाउ लेक भी कैसे बनती, ये भी 2021 में आया सीडीएस में, एनडीए में भी आए रहते क्वेश्चन। ये पॉइंट बार हैं जी। चलिए फिर ऑक्सबाउ लेक, ब्रेडेड चैनल मतलब चोटी का चैनल, गुत्त की तरह ऐसे लगता कि जैसे चोटी की हुई है। इसमें भी प्यारे मित्रों कोई दिक्कत ही नहीं है। आई से ब्रह्मपुत्र बेक्स ब्रेडेड चैनल। डेल्टा भी आपको पता होने चाहिए। मिसिसिपी डेल्टा जो है बर्ड फुट डेल्टा बनाता है, बर्ड फुट की तरह लगता है, ऐसे लगता है पंछी का पाँव है, तो उसको बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। एक आर्कवेट आर्क शेप्ड फैन शेप्ड डेल्टा बना होता है, उसको कहते हैं, वो नाइल बनाती है, गंगा बनाती है और मेकोंग बनाती है। आर्कवेट डेल्टा याद रखना, MGN, मेकोंग, नाइल और गंगा। कस्पेट मतलब टूथ लाइक, तीखा, उसको कहते हैं एब्रो रिवर इन स्पेन। याद हो रहा है जी सभी को? और एस्चुरी, एस्चुरी वर्ड वैसे भी इम्पोर्टेंट है। जितनी भी हिंदुस्तान की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स तकरीबन हैं वो एस्चुराइन, नर्मदा, ताप्ती, क्योंकि ये रिवर कोई डेल्टा नहीं बनाती, स्ट्रेट वे समुद्र में ऐड करती है। जैसे मार्मा गांव इज एन एस्चुराइन पोर्ट। मांडवीज वाली रिवर्स जो है एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मीन्स व्हेन द रिवर एंटर स्ट्रेट वे टू द सी विदाउट डिपॉजिटिंग एनीथिंग। तो उसी का एग्जाम्पल है अमेजन रिवर। ये भी क्वेश्चन 1-2 बार CFF में पूछे गए, इसलिए हम बता रहे हैं। ये कुछ नहीं पढ़ना, कंडीशंस के। रिवर के पैटर्न्स भी कई बार पेपर में आ जाता है। जैसे ये रिवर दिख रही है जी, डेंड्राइट,
इसको डेंड्राइटिक पैटर्न कहते हैं। मेरे को आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है डेंड्राइटिक पैटर्न कौन सी हिंदुस्तान की रिवर का आपको दिखता है। इसी प्रकार रेक्टेंगुलर पैटर्न दिखता है इस प्रकार, इसको ट्रेलिस पैटर्न भी, नीचे वाला ट्रेलिस है जी। इन एरियाज ऑफ वीक रेजिस्टेंट बेडरॉक। एंड देन यू हैव इस रेडियल पैटर्न, ये भी बताना आपने अमरकंटक, ये पेपर में आया था, अमरकंटक जो है ना वो रेडियल पैटर्न बनाता है, क्योंकि एक सोन जा रही है, एक नर्मदा जा रही है, एक ताप्ती जा रही है। दिस इज बेसिकली द रेडियल पैटर्न। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न्स। एक वर्ड आपने लेवी पढ़ा था, जब नदी जा रही है ना तो साइडों पे डिपोजिशन करती है, इसको कहते हैं लेवीज, और ये बाकी फ्लड प्लेन्स। आशा है कि सभी को मेरा लॉजिक और ये रिवर के फ्लड प्लेन्स ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। मेन है टर्म्स हो गए तो क्वेश्चन का भी कोई रोक नहीं सकता। अब सीधा आपके मुंह पे क्वेश्चन ही मारने हैं, और आपने भी मेरे मुंह पे जवाब मारने हैं सीधा कमेंट के जरिए। अगर और दिल करे तो मुंह पे मारिए, जल्दी सब्सक्राइब करिए यहाँ पर जल्दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके हम। रनिंग वाटर से क्या बनता है भाई, तुमको भी पता है, देखते हैं। रिफ्ट वैली, सर्क, बार्चन, डोलाइन और गॉर्ज। मेरे प्यारे मित्रों, गॉर्ज मारूं मैं तो। ग्लेशियर तुमको पता सर्क फार्म करता है, बेंड तुमको पता बार्चन फार्म करता है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो फार्म करता है डोलाइन। तो डी का 4 होवे, ए का 5 होवे, तो वो मेरा भाई यही होवे। ये समझ आ रही है बात मेरे प्यारे मित्रों? जल्दी ज़रा एक बारी फिर से थम्स अप और शेयर करिएगा कसम से, और स्टेटस डालिएगा अपना इंस्टा पे और फेसबुक पे भी, सभी जगह पे। अगला ये एनडीए 2021 में पूछा हुआ है, बास्केट ऑफ एग्स, इसको कहते हैं ड्रमलिन्स। एस्कर्स भी सभी को याद होगा, सर्क भी याद होगा, मोरेन्स भी याद होगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा, ये डेपोजिशनल है मोरेन्स, सर्क इरोजनल है, एस्कर भी इरोजनल है। याद आ रहा ना, एस्कर साइनस वेव सारा याद होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, स्टेलेसाइट्स और स्टेलेगमाइट्स। स्टेलेक्साइट्स हैंग एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर एंड स्टेलेगमाइट्स हैंग फ्रॉम द फ्लोर। हैंग नहीं ना वर्ड ठीक इन्होंने, इसलिए पहला मैं काटूंगा। लाइक राइज अप फ्रॉम द फ्लोर, तो बिल्कुल बी ऑप्शन ठीक है जी। राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड हैंग आइसिकल्स फ्रॉम डिफरेंट, गलत है जी। हैंग एज आइसिकल्स ये भी, क्योंकि स्टेलेसाइट्स नीचे को आवे, ऊपर को आवे स्टेलेगमाइट्स। तो मेरे प्यारे मित्रों, बी आंसर ही बिल्कुल ठीक है। जल्दी ज़रा एक बार ज़रा फिर से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो अनअकैडमी पे है टोपियाँ पे टोपियाँ बरसा दीजिए। ग्लेशिएटेड रीजन्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट, वी शेप और यू शेप। यू शेप ये भी हमने किया था। है कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में फंस रहा या अड़ रहा तो मेरे को बता दो। इंसलबर्ग तुमको बताया था डेजर्ट में आइलैंड को कहते हैं, बेंड से बनेगा। स्टेलेगमाइट अभी तुम्हें बताया है अंडरग्राउंड वाटर से, डेल्टा रिवर बनाएगी, मोरेन हमार ग्लेशियर बनावे। डी का होवे 2, तू तारा, ए का 4, बी का 3 और सी का 1। माशाल्लाह एक नंबर। ये भी आपने पढ़ा, ये वर्ड्स ही कई बार एनडीए में पूछे गए और जनता बेचारी इधर उधर मुंह मारती है, अभी कहाँ पे मारे। मैंने तुमको वो टॉपिक करवाए हैं जो भाई पेपर में आते हैं, समझ गए हो। ये टॉपिक ऐसा है हर बारी एनडीए में आता है, हर बारी सीडीएस में आता है, हर बारी सीएफएफ में आता है, बट वी इग्नोर दिस टॉपिक। इस बारी तो हमने सारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की भी कवर की, एंड आई एश्योर यू दिस टाइम हिस्ट्री विल नेवर रिमेन अ फोबिया फॉर यू। इस बारी हमने हिस्ट्री को भी काबू कर लिया, देखते हैं काबू होती है कि नहीं परसों, पर जहाँ तक मुझे विश्वास है हम होंगे कामयाब। अब आपको डेपोजिशन लैंडफॉर्म पूछा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कास्ट टोपोग्राफी में ये तीनों कौन से हैं? दे आर बेसिकली इरोजन, स्टेलेगमाइट, स्टेलेसाइट्स और पिलर, ये ही 3 डेपोजिशनल फीचर थे। ये भी था हमने क्वेश्चन किया। सर्क एंड कोल ग्लेशियल टोपोग्राफी बिल्कुल ठीक है। बार्चन्स एंड यार्डिंग्स डेजर्ट और एडीज एंड पोर्ट होल्स बिल्कुल ठीक है जी, तीनों ठीक है जी। तो ए आंसर होना चाहिए था। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगे सेशन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। आई प्रॉमिस यू आई विल ब्रिंग आउट द बेस्ट थिंग्स ऑन दिस YouTube channel with respect to your defense services preparation, with respect to other competitive examination preparation, English हो चाहे GS हो और चाहे मैथ्स हो। We are going to bring out the biggest things
on this platform. Thank you. Jai Hind everyone.